नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलीवुड इस तरह की फिल्में नहीं बनाता। साल 2018 में एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी तुम्बाड़। ये बीते कुछ समय में बनी बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट पीरियड हॉरर फिल्म थी, जिसकी कहानी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, कैमरा वर्क, बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी से लेकर एक एक सीन पर बारीकी से काम किया गया था। महज 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को ये बता दिया था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बजट ज़्यादा लगे। चूँकि फिल्म की स्टार कास्ट नई थी, इसलिए ये फिल्म थोड़ा अंडररेटेड रह गई। फिर भी अपने वर्ड ऑफ माउथ के दम पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाई थी। हालांकि इसे बॉलीवुड का एक एक्सेप्शनल केस ही माना जाएगा। इन दिनों ऐसी ही एक फिल्म कंटारा भी काफ़ी चर्चा में है। बीते दिनों 30 सितंबर को महज कन्नड़ा भाषा में रिलीज होने के बाद फिल्म का क्रेज ऐसा बढ़ा कि मात्र 2 हफ्ते के अंदर फिल्म को हिंदी और बाकी भाषाओं में रिलीज किया जा चुका है। आज अक्रॉस इंडिया में हर दिन ये फिल्म एक नया कीर्तिमान रचती जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ पाने में कारगर साबित हुई है और इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। साथ ही साथ जानेंगे कि बॉलीवुड इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बना पाता और बॉलीवुड एकमात्र इस फिल्म से क्या क्या सीख सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, कुछ विशेष कार्यों के चलते इस फिल्म को देखने का मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जिन पर डिटेल में दिल से बात करने की इच्छा होती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फिल्म को आराम से देखकर डीपली एनालाइज करने के बाद ही इस फिल्म पर वीडियो बनाऊंगा। फाइनली कल रात 9 से 12 का शो देखकर मैं घर वापस आया और पूरे रास्ते भर एक अजीब सा डर बना हुआ था कि कहीं वही चेहरा अचानक से मेरे सामने ना आ जाए। ऐसा असर ये फिल्म अपने साथ छोड़कर जाती है। दोस्तों, महज 16 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म करारा तमाचा है उन घटिया घटिया फिल्मों पर जिनको 50 से 80 करोड़ में बनाया जाता है। ये तमाचा उन मेकर्स पर भी है जो कहते हैं कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए हमारे पास बड़ा बजट नहीं। मैं बोलता हूँ 50 करोड़ ऋषभ शेट्टी सर को दो, वे इसमें 5 मास्टरपीस फिल्में निकाल देंगे। यस, आई एग्रीड। कंटारा एक फिल्म नहीं, एक्सपीरियंस है जिसे हम सभी को एक बार या कम से कम 2 बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और मेन प्रोटैगनिस्ट का किरदार ऋषभ शेट्टी सर ने ही निभाया है। एक राइटर के तौर पर मैं उनको दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जमीन से जुड़ी इतनी मल्टी लेयर्ड कहानी लिखी। एक डायरेक्टर के तौर पर मैं उनको दाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि उनका विजन बड़ा था और लिमिटेड बजट के साथ उन्होंने ऐसी मास्टरपीस फिल्म बना दी है। साथ ही साथ एक एक्टर के तौर पर इसलिए दाद दे रहा हूँ क्योंकि क्लाइमैक्स में उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग करी वो मेरे लिए अद्भुत था और मुझे पूरी तरह से सन कर गया। कंटारा का क्लाइमैक्स मैं कहूँगा मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स है। मैं RRR के बाद इसे अपना एक अलग अनुभव मान रहा हूँ। दोस्तों, कंतारा एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी पर अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो आपको बहुत कुछ देखने, जानने और सीखने को मिलता है। इस कहानी में आपको 3 प्लॉट वैसे तो साफ तौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इन प्लॉट्स में फिल्म कितना कुछ डिलीवर करती है यही इस फिल्म को खास बनाता है। दोस्तों, पहला प्लॉट उस राजा की कहानी बताता है जो अपनी आत्मिक शांति के लिए अपनी जमीन गांव वालों को दान में देकर पंजुली देवता को अपने साथ ले जाते हैं और अब कैसे उनकी अगली पीढ़ियां उस जमीन को दोबारा हासिल करने में लगी हुई हैं। दोस्तों, दूसरा प्लॉट है फिल्म के लीड हीरो शिवा का, उसकी प्रेजेंट लाइफ, उसके पास्ट और उसकी पारिवारिक पीढ़ियों का, कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के सदस्य भूता कोला परफॉर्म करते आए हैं और उनमें दैव आकर सबसे बात करते हैं। साथ ही साथ तीसरा प्लॉट है फॉरेस्ट ऑफिसर और गांव वालों के बीच भूमि अतिक्रमण को लेकर विवाद। ये 3 प्लॉट लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नजर आते हैं, मगर इन प्लॉट्स के बीच में मेकर्स ने दर्जनों ऐसी चीजें दिखा दी हैं जो वही लिख सकता है जिसको राइटिंग में मास्टरी हासिल हो। मेकर्स ने ब्रिलियंट तरीके से बहुत कुछ इस कहानी में पिरोया है, जैसा कि जातिवाद और डिस्क्रिमिनेशन। पहले के समय में ऊंची कास्ट के लोग छोटी कास्ट के लोगों से किस तरह से ट्रीट करते थे, इस चीज को इस फिल्म के अंदर बखूबी दिखाया गया है। दोस्तों, फिल्म में कई सारे ऐसे सीन हैं जहां पर भेदभाव होते हुए दिखाया गया है, जैसे कि गांव वाले जमींदार या यूं कहें कि राजा के घर में कदम नहीं रख सकते, हाथ में छू जाने के बाद देवेंद्र सुत्रू का हाथ धुलना हो, या फिर शिवा के घर में प्रवेश करने के बाद गौमूत्र छिड़कने वाली बात। इस तरह के कई सीन जातिवाद को पर्दे पर बखूबी दिखाते हैं। फिल्म में प्रकृति वर्सेस मैन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े पेड़ों और इवन जानवरों को मारने तक से पीछे नहीं हटते। इवन फिल्म के हीरो शिवा को भी एकदम अच्छा नहीं दिखाया गया। जब भी वो कुछ गलत करता है तो उसके सपने में उसके पिता जरूर आते हैं। जंगल, जमीन, गांव वाले और ऑफिसर के डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से दिखाया गया। दोस्तों, फिल्म की राइटिंग में एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर जिसे हम स्टार्टिंग से विलन समझ रहे थे, उसे एक्चुअल में ईमानदार और निष्ठावान दिखाया गया है, हीरो को नहीं।
अगर अपनी पौराणिक गाथाओं से संबंध निकालें तो भगवान विष्णु के बराह अवतार से भी कहानी का रेफरेंस लिया गया है। दक्षिण कर्नाटक की संस्कृति और कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया गया। भूताकोला, यक्षगाना, भूतास्थाना, पंजुर्ली देव और गुरला जैसे शब्दों का जिक्र, और वहीं कुंबाला रेस में जहां अपना हीरो भैंस के साथ दौड़ता हुआ नजर आता है। एक तरह से फिल्म की कहानी में कई परतें रहीं, जिससे हमें दक्षिण कर्नाटक और तुलुनाडु के इतिहास और संस्कृति को बहुत अच्छे से जानने को मिला। ये रीजनल फिल्म अपने में एक रिलीजियस भाव भी रखती है। ये फिल्म लोगों की आस्था, उनके विश्वास, लोभ, लालच और घृणा के भाव को अपने में समेटे हुए है। दोस्तों, इस रीजनल फिल्म में ग्लोबल होने का बुता पहले से था, तभी तो आज ये फिल्म अक्रॉस इंडिया के साथ साथ ग्लोबली चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, ये पहली बार था कि लोगों ने किसी फिल्म को देखने के बाद किसी स्टेट के कल्चर को जानने की कोशिश किया। दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री हमेशा से अपने कल्चर को आगे लाती रही है। इससे पहले भी यक्षगाना और भूताकोला जैसे कॉन्सेप्ट पर रंगीत रंगा और विक्रांत रोना जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कंतारा उनसे भी एक कदम आगे है। ये फिल्म अपने में इतना कुछ बताती है जिससे हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। यही कन्नड़ा इंडस्ट्री की खूबसूरती है। दोस्तों, थोड़ी रिसर्च हमने भी करी है, इसलिए चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, जिनको जानने के बाद आपको ये फिल्म और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, दक्षिण कर्नाटक या यूँ कहें कि तुलुनाडु में एक प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है भूताकोला। इस धार्मिक क्रिया में वहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। ये एक तरह से देवों की स्पिरिचुअल पूजा है। दोस्तों, भूताकोला के अंतर्गत एक पैसिफिक परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कोला परफॉर्म करते हैं। कोला एक तरह से स्पिरिचुअल डांस फॉर्म है। इसी कोला के दौरान उनके भीतर कुछ देर के लिए देव आ जाते हैं। वे लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और कभी कभी तो भविष्य तक बता देते हैं। दक्षिण कर्नाटक में ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हो चुके हैं। ये भूताकोला जिस जगह पर परफॉर्म किया जाता है उसे भूतास्थाना कहते हैं। ये बहुत ही पवित्र पूजा है जिसे बड़ी ही पवित्रता के साथ करना होता है। दोस्तों, फिल्म में दो देवों का जिक्र किया गया है। एक है पंजुर्ली और दूसरे हैं गुरिला। पंजुर्ली देवता एक बार इंसान को माफ़ कर सकते हैं, मगर गुरिला कभी किसी को माफ़ नहीं करते। एक तरह से आप इसे देवा का रौद्र और शांत रूप समझ सकते हैं। जब देवा कॉस्ट्यूम में नृत्य करते हैं तो उसे आप पंजुर्ली देवा, और जो क्लाइमेक्स में आपको रौद्र रूप देखने को मिलता है उससे आप गुरिला देवा समझ सकते हैं। यक्षगाना शब्द का भी जिक्र होता है जिसमें लोग यक्ष के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। इसे यक्षगान कहते हैं और इसी बीच देवा नृतक के ऊपर कुछ टाइम के लिए आ जाते हैं। कर्नाटक का ये कल्चर ये फिल्म अपने साथ लेकर आती है। दोस्तों, कंतारा एक ऐसी फिल्म है जिसका बजट भले ही कम हो, मगर ये फिल्म दिल से बनाई गई फिल्म लगती है। फिल्म के एक एक सीन पर मेकर्स का विजन दिखता है कि उन्होंने कितनी बारीकी से इस फिल्म पर काम किया है। दोस्तों, फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही शानदार है और कहीं पर भी अपनी पकड़ धीमे नहीं होने देती। अगर कहीं लगता भी है कि फिल्म बोर कर रही है तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट अगेन बढ़ जाता है। बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी और सब कुछ क्लास लेवल का है। ऋषभ शेट्टी की भैंसों के साथ एंट्री आउटस्टैंडिंग थी और इसे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एंट्री शॉट माना जाएगा। दोस्तों, दक्षिण कर्नाटक की कंबाला रेस को भी बखूबी दिखाया गया है, जिसमें भैंसों के मालिक अपनी भैंसों के साथ एक स्पेसिफिक दूरी को तय करते हैं। भैंस के साथ जितने भी सीन थे उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया है। गंदे पानी का फाइट सीक्वेंस जबरदस्त था। फिल्म के फाइट सीन को रियलिटी के करीब रखा गया है, इसके बावजूद वे सारे फाइट सीक्वेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। दोस्तों, एक्शन सीक्वेंस, डांस परफॉर्मेंस, कॉस्ट्यूम, देवा की आवाज़, जंगल के सीन्स, फाइट सीक्वेंस और बीजीएम फिल्म की पकड़ कहीं पर भी धीमे पड़ने नहीं देते। पूरी फिल्म के दौरान इतना कुछ होता रहता है कि हमें एक बार तो यही लगता है कि काश ये फिल्म खत्म ना हो। दोस्तों, क्लाइमैक्स यानी कि आखिरी के 10 मिनट इतने शानदार हैं कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। उस एक्सपीरियंस को आप सिर्फ देख कर ही महसूस कर सकते हैं। वहाँ ऋषभ शेट्टी की वो एक्टिंग हमें देखने को मिलती है जैसी एक्टिंग शायद आपने लाइफ में कभी देखी ही नहीं होगी। मेरे पास सीरियसली अभी तक वो शब्द नहीं है जो मैं ऋषभ शेट्टी की तारीफ में बोल सकूं। पूरी फिल्म गांव की पृष्ठभूमि पर थी, जमीन से जुड़ी थी, मोरल वैल्यूज थे और अपने कल्चर और ट्रेडिशन को साथ लेकर चलती है। इसलिए कंतारा एक मास्टरपीस फिल्म कहलाती है। ये भारतीय फिल्म अपने रूट्स को इतना कस के पकड़े हुए है कि सीधा हमारे दिल में घर कर जाती है। दोस्तों, हाई बजट ना सही, मगर इस फिल्म का विजन बड़ा था और यही कंतारा को स्पेशल बनाता है। वहीं बॉलीवुड अपनी रूट्स को छोड़े हुए है और शहरीकरण पर मरता है। यही बॉलीवुड फिल्मों का मेजर ड्रॉबैक है। मैं आशा करता हूं कि बॉलीवुड कुछ कंतारा से सीखे और कुछ ऐसा ही डिलीवर करने की कोशिश करे। बहरहाल, जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग का डिपार्टमेंट एक ही बंदे ने संभाला हो तो उसे सैल्यूट तो करना पड़ेगा। हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर ऋषभ शेट्टी सर। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।